श्रवण करेंगे कारगिल से संत जी। बार बार बन दान करो सदगुरु दी आशबा शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छो तुम्हारी उबारो विलाम हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में जन्म लेना और सद्गुरु को प्राप्त कर लेना यह जीवन का सबसे बड़ा जो है लक्ष्य है। इस संसार में जन्म लेना और सद्गुरु को प्राप्त कर लेना यह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब सद्गुरु को प्राप्त करना कई तरह से प्राप्त करना होता है। सद्गुरु तो निरंतर है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। सद्गुरु जो है इस संसार में निरंतर है। वह कभी किसी भी जीव को छोड़ता नहीं है। इस संसार में कोई भी जीव सद्गुरु से अलग हो ही नहीं सकता है। इस संसार का कोई भी कण कण, अणु अणु, परमाणु परमाणु में वह परमात्मा वास करता है। हंसा और हंसनी जैसा आप देखते हो, जो आपका स्वरूप है वह स्थूल है। वह अणु अणु परमाणु का बना हुआ है। जो आपका शरीर है वह अणु का बना हुआ है, परमाणु का बना हुआ है। आप भेद को बूझो। एक पत्थर है, उसको तोड़ डालो और छोटा कर लो और छोटा कर लो और लास्ट में इतना छोटा हो जाएगा, एक कण के समान हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ? वह पत्थर इसी कण से बना था। उसको और तोड़ दो, उसको और दो, उसको पीस डालो। पिसने के बाद वह पत्थर एकदम बारीक हो जाएगा और एक गोल कण हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो पत्थर बना था सबसे छोटी छोटी अति सूक्ष्म कण से बना हुआ है और लास्ट में वह कण इतना छोटा हो जाएगा कि वह आंखों से दिखता नहीं है। हिंसा और हंसनी उसी परमाणु कहा जाता है। अब उस परमाणु को देखने के लिए आपने सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा। उसको कैमरा से बहुत बड़ा करके उसको देखना पड़ेगा। तो सारे जीव, जो भी जीव है, उसका जो शरीर है वह जो है उसी परमाणु से बना हुआ है। हंसा और हंसनी यह जड़ शरीर का है, लेकिन जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारी सुरति है, जो तुम्हारी आत्मा है, वह परमाणु से नहीं बना है। वह चेतन वस्तु है, उसका मृत्यु नहीं होता। जो आपका शरीर है यह परमाणुओं से बना है और जैसे जैसे वह परमाणु जो है अलग होते जाते हैं यह शरीर का मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो चेतना है, चेतन वस्तु, उसका मृत्यु नहीं होता। जब आप साधना करके और अपना स्वरूप को हिंसा और हंसनी, जो आपका जो स्वरूप है वह जड़ शरीर नहीं है, उसका स्वरूप कहीं और है। उसको देखने के लिए जो अभी मैंने आपको बोला, उस पत्थर को तोड़ते चले जाओ, लास्ट में उसको पीस डालो और एक कण बना लो और उसका भी कण जो है, उस कण से भी छोटा कण जो है, जो आपको आंखों से नहीं दिखेगा, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म जो है आपकी चेतना है। आपको अपना स्वरूप देखना है। हिंसा और हंसनी आप जैसे उस पत्थर के छोटे से छोटे कण को देखने के लिए आपको मशीन की आवश्यकता होती है, कैमरा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह जड़ वस्तु है। चेतन को देखने के लिए वहां भी कैमरा जरूरत है, लेकिन वह स्थान पर है। निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को कहाँ जाना कहाँ मरण है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया कूदी कहाँ जाना कहाँ मरण है। धोखा जग कर री
स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दी, कहाँ जन्म का मरण है, मोका जग कररी। हिंसा और हंसनी यह विषय अति सूक्ष्म है। इस संसार में जो भी जीव है उसको अपनी चेतना से कोई मतलब नहीं है। इस संसार में जीव जो है अंधकार में फंसा हुआ है। वह शरीर को ही सब कुछ समझता है। वह इतना में ही खुश हो जाता है। उसको उस संसार में पैदा हो गया, माता मिल गया, पिता मिल गया, उनके साथ जीवन सुख में बीत लिया, बड़ा हो गया, उसका भी शादी विवाह हो गया, उसकी भी बच्चे हो गए और वह अपना भोजन कर लिया, भोग विलास संसार का सुख जो है प्राप्त कर लिया, टोपी कपड़ा मकान का जुगाड़ हो गया। हिंसा और हंसनी वह उतनी में ही खुश है, उसी को सुख समझता है और उसी में थोड़ा उसके मन के प्रतिकूल हो गया तो उससे बहुत दुखित हो जाता है। हिंसा और हंसनी जो प्रकृति चल रही है, जो संसार में हो रहा है, वह सब तुम्हारे मन के अनुकूल तो नहीं होगा। आप भेद को समझो। यह देश किसका है? यह देश काल का देश है। यह देश मन का देश है। यह देश माया का देश है। यह देश निरंजन का है। यह देश प्रकृति का है। मन, माया, निरंजन, काल, प्रकृति, ये सब एक ही शब्द है। इनका मतलब एक ही है। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। यह संसार मन का है। यह संसार काल का है। यह संसार निरंजन का है। यह संसार माया का है। यह संसार प्रकृति का है। यहाँ पर आप देखो, पूरा संसार अपने अपने मन के हिसाब से चल रहा है और वह सोचता है जो मैं मन के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं ही सही हूँ। हिंसा और हंसनी यहीं पर गड़बड़ है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है। हिंसा और हंसनी जो आप सोच रहे हो वही सही नहीं है, उसके आगे भी सही है और उसके आगे भी सही है। प्रकृति का अंत जो है ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं लगा पाया। अरे यह तो अनंत है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है और उसके भी आगे सही है। यह प्रकृति ही ऐसा ही है। आपको बूझना होगा। तो हर समय यह संसार तो यही सोचता है मेरे हिसाब से ही चले।
पत्नी जो है यही सोचती है मैं ही सही हूँ, और पति जो है मेरे हिसाब से ही चले, और पति यही सोचता है कि मैं सही हूँ, पत्नी मेरे हिसाब से चले। हिंसा और हंसनी जहाँ तक जीव सोचता है वहाँ तक परमात्मा नहीं है, क्योंकि उसकी सोच प्रकृति में है। यह सारा संसार कि मन को इकट्ठा कर दो तो वही काल का स्वरूप होता है, वह बहुत बड़ा है। मन की चाल तो आप बूझ नहीं पाओगे, मन में अनंत चाल है। हिंसा और हंसनी इसी मन को सदगुरु ने क्या कहा, मन मोख जीव सुखा ना मिले, मन मोख जीव सुखा ना मिले, मन यारी मीत सा, मन मोख जीव सुखा ना मिले, मन यारी मीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु सारा रसना, मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी मीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु सारा रसना। हंसी आप भेद को बूझो, मन की चाल में आप चल करके कभी सुखी नहीं होगे। आप सदगुरु की वाणी को समझो, मन मुख जीवा सुखा ना मिले, मन यारी मीत साथ, जग जीवन भरा मावता, सद्गुरु सारा रसना। हंसनी मन की चाल में चल करके यह जीवन सुखमय नहीं होगा। आप भेद को बूझो, मन ही काल है। अरे इसी ने तो जीव को कैद कर रखा है। हंसा यही मन ने तो तुम्हें इस शरीर में लाया है। मन मोख जीवा सुखा ना मिले, मन यारी मीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु सारा रसना। हिंसा और हंसनी मन ही काल है। तुम्हारा जितना आप सोचती हो वह सब मन में ही है। तो सदगुरु क्या कहता है, इसकी चाल में मत चलो, इससे तुम्हारा जीवन सुखमय नहीं होगा। अब बताओ, पूरा संसार देखो, अरे सब तो इसी के चाल में चल रहा है। इसी कारण से जीवन जो है
सुखमय नहीं होता। आप भेद को बूझो। आज के समय में किसी को आप बताओ कि मन की चाल में मत चलो, तुम्हारा जीवन सुखमय नहीं होगा, वह मानेगा ही नहीं। संसार तो यही कहता है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। हिंसा और हंसनी। आप इस संसार की भाषा को समझो। संसार क्या कहता है? सुनो सबकी और करो अपने मन की। और जब आप अपने मन का करोगे तो वही तुम्हारे साथी, रिश्तेदार, भाई बहन, पति पत्नी यही कहेंगे, यह मनमानी हो गई है, अपने मन की करती है, केवल अपना मन का करती है। हिंसा और हंसनी, इससे ही तो भेद है। और पति को यही कहती है, यह मनमाने हो गए हैं, खाली अपना मन का करते हैं, किसी और का नहीं सोचते। हिंसा और हंसनी, यही तो संसार में सुनने को मिलता है। तो अब आप करोगे क्या? हिंसा और हंसनी। सदगुरु ने कहा, मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। हिंसा और हंसनी, यह भेद को समझो। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। यह सदगुरु का दोहा है। इसमें भेद है और भेद में भेद है और उसमें भी भेद है। तो सदगुरु क्या कहता है? सदगुरु क्या कहता है? मन प्रसन्न को नहीं करो, कर सद्गुरु प्रसन्न। मन प्रसन्न को नहीं करी, कर सद्गुरु प्रसन्न। इसमें तव का कल्याण है, पकड़ी लगाओ मन। हंसनी, यह दोनों दोहा सदगुरु का ही है। दोनों का भेद एक ही है और इसमें भेद है और भेद में भेद है। मन प्रसन्न को नहीं करी, कर सद्गुरु प्रसन्न।
इसमें तवा का ल्याण है, पकड़ी लगाओ मन। ये हिंसा और हंसनी, यह विषय मन की भी चर्चा अनंत है। इसको भी बुझते 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 तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। आप भेद को समझो। ये हिंसा और हंसनी, एक एक शब्द जो है अनंत भेद है। इसमें मन का अनंत भेद है, प्रकृति का अनंत भेद है, परमाणु का अनंत भेद है। अब आप करोगे तो क्या करोगे? ये हंसनी और हंसा, इस संसार में पूरी संसार को बूझना अति अति कठिन है। आप कितना कितना बूझोगे? अनंत जीवन चाहिए माया को बूझने के लिए, अनंत जीवन चाहिए मन को बूझने के लिए। हिंसा और हंसनी, यह बहुत थोड़ा विषय भी बड़ा कठिन हो गया। आपको सहज बूझना है तो हिंसा और हंसनी, सदगुरु का ज्ञान ही तो सहज है। आप इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। आप एक ही भेद को बूझो। गुरु जी मैं ना बोलो दिन राती, गुरु जी मैं ना बोलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना बोलो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसी नारी चाहता पान पिया, बिरारई रसमाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। वैसे ही संता साधक निरखी, होई गईले जन्म सनाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो साध, कहत कबीरा सुनो भाई साध, जतन कर जाओ, जतन कर जाओ,
सदगुरु जी के ताती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, कहत कबीरा सुन भाई साधा, जतन करिया जाओ सदगुरु जी के ताती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। ऐसा और हंसी इस संसार में तुम सबको छोड़ देना, एक को पकड़ करके रखना, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। वो आप जानते हो किसको पकड़ करके रखोगे? ऐसा और हंसनी पूरे संसार में सबको छोड़ देना। अब मैं कहूं तो कैसे कहूं? आप बुझो, एक को पकड़ करके रखना और उसी को पकड़े रहना जीवन भर। वो आप जानते हो या मैं भेद खोल दूं? गुरु जी ये हंसनी और हंसा आप बूझ लेना, पूरे संसार को छोड़ देना और एक को पकड़े रखना, वही तो तुम्हारा सब कुछ है। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमिता पाद गुरु चरण माई, अमिता पाद गुरु चरण माई, सुरति निरतिशी संत समाई, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। हंसनी सदगुरु प्रसन्न कैसे होगा? अभी मैंने कहा आपको, मन प्रसन्न को नहीं करी, कर सदगुरु प्रसन्न, इसमें तव का कल्याण है, पकड़ी लगाओ मन। ये हंसनी तो यहाँ शरीर का काम नहीं है, शरीर से सदगुरु को प्रसन्न नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि यह शरीर तो छूट जाएगा। आपको चेतना से जो आपका मन है, जो सुरति है, उसी से गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। गुरु का चरण तो कैसे पकड़ोगे? तो सूरज से पकड़ना है। और कहाँ पकड़ोगे? तो तुम्हारा मंडल है, जो भूमि है, बस वही है, वही प्रेम है, वही सब कुछ है, वहां से नहीं हटना है। गगना मंडला भी घर करी, आप भेद को बुझो। सदगुरु के लिए कहीं किसी के पास जाना नहीं है, अरे तुम्हारे घट में ही है। और सदगुरु प्रसन्न कैसे होगा? ये हंसनी उसको सूरज से पकड़ना है। इसको मैं बार बार आपको क्यों कहता हूं? ये हंसनी वहां शरीर का कोई काम नहीं है। आप अति सुंदर हो, अति बलवान हो, ये हंसा और हंसनी, इससे सदगुरु का कोई काम नहीं है।
वहां तो सुरति है, चेतना है। चेतना से चेतना को पकड़ना है। आप भेद को बूझो। जो आपकी चेतना है, जो आपकी सुरति है, उस चेतना से चेतन को चेतन देश में पकड़ना है। आप भेद को बूझो। ऐसा नहीं है कि आप आश्रम पर चले जाओ और गुरु का चरण पकड़ करके बैठो। ये तो तुम्हारे पास में है। वह तो जड़ शरीर का सदगुरु है। चेतन उसमें है। आपको चेतन से चेतन बूझना है। अपनी चेतना से उस चेतन को पकड़ करके रखना है। ये हंसा और हंसनी वही मंडल है, वही भूमि है। और जब आप अपनी चेतना से उस चेतन को पकड़ करके आप रखोगे, आपका प्राकृतिक कार्य सब बहुत तेजी से होगा और सब शुभ ही शुभ होगा। अरे वह परमात्मा है। तो जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतनी प्रभु करो। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतनी प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतनी करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम करे सोय। यह जड़ प्रेम नहीं है। जड़ प्रेम को बूझो और चेतन प्रेम को बूझो। जड़ प्रेम इस संसार में होता है। ये सब शरीर, ये प्रेम तो है नहीं, यहाँ तो स्वार्थी है। आप इसको बूझो। संसार इसी प्रेम को सबसे बड़ा मानता है और उसी में भुलाया हुआ है। यह प्रेम नहीं है, यह स्वार्थ है। यहाँ तनीरा सकल ममता की, हंसता जाऊ जस जोई। हंसा हंसा मिले सुख होई। और हंसा, सदगुरु को बूझो। सदगुरु जड़ शरीर में नहीं है। सदगुरु तो चेतन है। सदगुरु तो विभु है और उसी का उपदेश आपको भूमि पर किया हुआ है और उसी जगह उसका संग प्रेम सूरत से करना है। वहां शरीर का काम नहीं है। पूरा संसार और पूरा संसार के गुरु आलोक इसी में भूला हुआ है। और ये हंसा और हंसनी यही तो भूल है। अरे यहाँ सुरति का है। कबीरा सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े की। तन ना मिला तो क्या बया, मन का मिले तानी। हिंसा और हंसी, सदगुरु तुम्हारे पास में है। सदगुरु तुम्हारे हृदय में है। उसको बूझना है, बाहर को नहीं बूझना है। देखो, आप थोड़ा सा भेद को बूझो। हम लोग इस जड़ देश में है, तो जड़ देश में गुरु के लिए जो आप कर सकते हो, देखो, वाणी का सत्संग सुनाना, सत्संग सुनना, सत्संग का व्यवस्था करना,
यह भी ब्रह्म विद्या प्रचार का है। ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम। कारिकारावी ताही का सोई सेवा शेष नाम। आपको सूरज से चेतन को पकड़ करके रखना है। यही भेद है और भेद में भेद है। प्रेम का मतलब क्या है? गुरु के चरण में तुम्हारी सुरति बराबर लगी रहे, यही प्रेम है। अभी भी नहीं बूझे तो फिर से सुन लो। सदगुरु के चरण में तुम्हारी सुरति उसको पकड़ करके रखे। कहाँ रखोगी? मंडल पर। जो पहला भूमि है या दूसरा भूमि है या तीसरा भूमि है, यहाँ तक सब प्रकृति का है, काल का देश है। यहाँ सब काल बूझोगी। और जब चेतन मंडल में वहां पहुंचते हो जहां की चर्चा सदगुरुदेव ने स्वर वेद में किया है। बाला पानया भ्यासिमी मम शिरायं गुलराट तब महिमा जाना नहीं अन कवन दुसार। ऐसा और हंसी सत्संग जो है धीरे धीरे चलता है और अंतिम पर एकदम पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? तो जहां वासे अइलू हो, जहां वासे अइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही विषवा। ये हंसी और हंसा गुरु के चरण को अपना मंडल पर और सूरज से पकड़ करके रखो, यही प्रेम है। आप भेद बुझो। और यदि आप एक ही शब्द याद रखो, गुरु का चरण और तुम्हारी सुरति और मंडल, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा आप कुछ दूसरा सोच ही नहीं सकते। आप भेद को बुझो। सदगुरु का चरण और तुम्हारी मंडल भूमि और तुम्हारी चेतना एक ही साथ जोड़ लो। अरे यही भक्ति है। एका तार एका धार है, अमृत दोहन है। एका तार एका धार है, अमृत दोहन है। संत विवेकी जाने की पियता महासुख होय। एका तार एका धार है। ये हंसी तार कौन सा है? तुम्हारी सुरति है। और धार क्या है? गुरु का चरण है। तो एका तार एका धार है, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जाने की पियता सुख होय। ऐसा और हंसी गुरु का चरण ही वह कलश है जिसकी चर्चा रोज आप सुनते हो। कलशा समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जाने
मन की पियता माँ सुख होय। हिंसा और हंसी, फिर से सुन लो, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आप बुझ जाओ, आप समझ जाओ। गुरु का चरण ही वह कलश है, गुरु का चरण ही अमृत है, गुरु का चरण ही सुख का सागर है, गुरु का चरण ही आनंद का भंडार है। और सूरज से उसको पकड़ करके रखो। ये हंसी और हंसा, तुम्हें इस संसार में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल सदगुरु के चरण को और सूरज से पकड़ करके रखो। सूरज से पकड़ना तो आसान है, अरे पति संग रहो और पत्नी संग रहो और सूरज से गुरु का चरण पकड़ करके रखो, तुम्हारा सारा संसार सुखमय होगा। ये हंसा और हंसनी, यही तो भेद है। कवनाया नंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन विलास। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना घर में बैठो, पति संग रहो और पत्नी संग रहो, बच्चों के साथ रहो, माता पिता के साथ रहो, भाई बहन के साथ रहो और अपने देवर देवरान के साथ रहो, जेठ जेठान के साथ रहो। यह जल शरीर से, लेकिन अपनी चेतना को गुरु के चरण में लगा करके रखो। सुरति को वहीं लगा करके रखो। कहाँ लगाओगे? जो तुम्हारा मंडल है, जो तुम्हारा भूमि है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और फिर चेतन है, वही आनंद का सागर है, सब कुछ वही है। तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हंसा और हंसनी घाटी में तो है, घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। ये हंसी और हंसा, आप भेद बुझो, पूरे संसार को छोड़ दो, माता पिता भाई बहन पति पत्नी सबको छोड़ो। अरे तुम्हारे मंडल में गुरु का चरण में अपना सुरति को जोड़ो। आप भेद समझो, पूरे संसार को छोड़ो, इसमें सुख नहीं है, यह तुम्हें भुलवाने के लिए है। अरे गुरु का चरण को पकड़ करके रखो, बस तुम्हारा काम हो गया। इस भेद को बुझो, ऐसा भेद कोई नहीं खोलेगा। मैं बता रहा हूं, यह सत्य है। तुम्हारा क्या लगता है, आप बताओ? कि न एक पैसा लगता है, न समय लगता है। काम कोई करी रही, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदया बड़वाग। हिंसा और हंसनी, और यह भी आप बूझी लो, तुम्हारी सुरति जो है वही गुरु चरण से हट गई, और हटने के कारण फिर संसार में आप पकड़ लिया, पति को पकड़ करके भूले हुए हो,
पत्नी को पकड़ करके भूले हुए हो और बच्ची को पकड़ करके भूले हुए, यही माया है। अरे ये सबको हटा दो और गुरु के चरण को सूरज से पकड़ो, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा देश है, वही तुम्हारा सब कुछ है। उसी से हटने के कारण इस संसार में स्त्री बन करके बैठे हो, पुरुष बन करके बैठे हो और अज्ञान अंधकार में आप परेशान हो रहे हो। सर्वा तो रई का जो गति आनंद में प्रभु पाय। हंसनी और हंसा यही भेद है। अब तो कुछ बचा नहीं, अब एक ही बचा है, आपको वहीं रहना है। तो गगना मंडल धार करी सहज शांति सुख सागर यहाँ धाम है, बारहमा सब सन गगन मंडल धार करी सहज शांति सुख सन सुख सागर यहाँ धाम है, बारहमा सब सन। हंसा और हंसी आप भेद को बुझो। अब तो बहुत हो गया, सारे कुछ बचा ही नहीं। आपको इस संसार में एक बार फिर से आप सुन लो और समझ लो। इस संसार में एक को पकड़ करके रखो, वो क्या है वो आप जानती हो, और कैसे पकड़ना है वो भी आप जानती हो, और कहाँ पकड़ना है वह भी आप जानती हो। आप क्या नहीं जानती हो आप वही बताओ। इस संसार में एक ही साधी सब साधी सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूल को फूले पाली आगाय। हंसी आपको कोई साधना नहीं करनी है, एक साधना करना है। किसी भी काम के लिए, चाहे जड़ देश का काम हो या चेतन देश का काम हो या प्रकृति का काम हो या संसार का काम हो या संसार से ऊपर का काम हो, वह अवश्य पूर्ण होगा। तो पूर्ण धनी को पकड़ करके रखो। नाम धनी सांपुकारा संत विजेता डारे मारी का यार बनी दिख जीवन और हंसनी। अब सब भूल जाओ, अब एक को पकड़ करके रखो। नाम धनी शीरा सपुकारा संत विजेता हो डारे मारी का यार बनी धिक जीवन है सो। और हंसी ये मैं थोड़ा गा रहा हूँ, स्वामी जी का है। देखो स्वामी जी सब भेद बता देते हैं। यह तो स्वर भेद की बारी है, आप रोज ही सुनते हो। हंसा और हंसी नाम धनी शीरा सपुकारा। अरे सदगुरु को सौंप दो। हे गुरुदेव क्या आपको ही करवाना है, मेरे से कहाँ होगा। और ऐसे भी आप सोचो आप क्या कर लोगे, आप कल का आपको पता नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो। हंसनी
कल का तुम्हें पता नहीं है और तुम प्लानिंग बना लेते हो 100 साल की। तो सदगुरु को साथ रखो ना, वही तो सदगुरु कह रहा है, नामदानी शीरा सांपोकारा, प्रभु को अर्पण कर दो। यही गुरुदेव जो हमारा, अरे कुछ मत करो, चुपचाप उसको पकड़ करके रखो, बस आपका सारे काम हो जाएगा। आप भेद को बुझो और समझो, परखो निरखो समझो। सदगुरु कह रहा है, नामदानी शीरा सांपोकारा संत विदिता होय। नाम धनी के सिर पर डाल करके संत विजेता हो जाता है। डारे मारी का यार बनी, धिक जीवन है सोय। और जो डरता है मरता है, डरे मरे कायर बनी। जो ऐसा सोचता है, अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। भेद बुझो। सदगुरु क्या कहता है, जोगी शुभायरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट पाला होता है, बीज शंका पैदार। हिंसा और हंसी, जैसा संकल्प करोगे वैसा ही होगा। यदि आप सोचोगे कि नहीं ये हो जाएगा तो हो जाएगा, और सोचोगे नहीं होगा तो नहीं होगा। ये मैं नहीं, देखो सदगुरु की वाणी है, इसको आजमाओ तो। भेद को बुझो। देखो सारा यह ज्ञान अनंत है, उसको कहने का, समझने का, बूझने का, परखने का, निरखने का विधि सदगुरु ने बताई है। तो आपको सदगुरु संग रहना है और उसको बस भूलना नहीं है, आपका सारा काम होता रहेगा। उसको पकड़ करके रखो। किसको पकड़ना है, कहाँ पकड़ना है, अरे सारा बाड़ी में तो आ ही गया, अब क्या छुपा है। हिंसा और हंसी जो आनंद का सागर ही है, जो ज्ञान का भंडारी है, जो सर्वशक्तिमान ही है, उसी को सिर पर डाल दो। भेद बुझो, अपना काम उसके सिर पर डाल दो, चुपचाप शांति से लगे रहो, परेशान नहीं होना। यह संसार ऐसे ही चलता रहेगा। और आप जानते ही हो, अपने सच्ची माता शीरा पुराण धनी मिले विश्वाया टकरा, अपने सच्ची भाता शीरा पुराण धनी विराज, रिधि सिद्धि मिले विश्वाया हिंसा और हंसी। आज आप भेद को बुझ जाओ, चुपचाप गुरु के चरण में सुरति को लगा करके रखना। तुम जो चाहोगे वही होगा। अब इससे अधिक और कौन बताएगा आपको। अरे गुरु में प्रेम, कर्मा फाले चीरा कालमी, प्रेमा सद फल दी, ज्यो ज्यो प्रेमा बढ़ावे, त्यों त्यों सुख फल ली। यही होता है, गाते रहो गाते रहो। लेकिन समय तो दिखती हुई, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं समापन की ओर।
प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। नित्यनाथ सद्गुरुदेव की जय। जय स्वयं सिद्ध सद्गुरुदेव की जय। जय अभ्यास सिद्ध सद्गुरुदेव की जय। जय परंपरा सद्गुरुदेव की जय। जय अंकी श्वेत ध्वजा की जय। जय ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जय। परम धाम वृत्त कपूटाश्रम की जय। हर्षि सदाफल देवाश्रम जोशी समाधि धाम की जय। सदाफल देवाश्रम जोशी समाधि धाम की जय। हिमालय शून्य शिखर आश्रम की जय। हिमालय शून्य शिखर आश्रम की जय। मधुमती आश्रम की जय। मधुमती की जय। दंडक वन आश्रम की जय। आश्रम की जय। स्वर्वेद महामंदिर धाम की जय। धाम की जय। स्वर्वेद महामंदिर धाम की जय। हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर प्रेम से बोलिए नित्यनाथ जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 7 शाम को 7:30 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे सत्संग में। जय सद्गुरु भगवान की जय।